नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब सेना ने नेपाल की कमान संभाल ली है। नेपाली सेना के अध्यक्ष ने सुरक्षा अभियानों की बैठक के बाद आज शाम से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया। दूसरी तरफ सेना और राष्ट्रपति के संयुक्त प्रयासों से अब शांति का रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नए नेता के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को भी भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी सहमति के बाद उनको आने वाले दिनों में नेपाल की कमान सौंपकर शांति बहाली की कोशिशें की जाएंगी। देखिए आज नेपाल में क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में। धुआं धुआं होता नेपाल। हिमालय की गोद में बसा नेपाल इस वक्त आग की आगोश में है। देश की संसद जब खाक हो जाए तो समझा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र मर चुका है। युवा भड़के थे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेंसरशिप के खिलाफ, लेकिन असल में सालों की कुंठा का विस्फोट हो गया। आलम यह है कि नेपाल का युवा नेता, मंत्री, कारोबारी और मीडिया से खफा है। नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस भी युवाओं ने जला दिया। आंदोलन की आड़ में जमकर लूटपाट भी हो रही है। पूर्व पीएम प्रचंड के सुपरमार्केट से 5 करोड़ की लोगों ने लूट कर ली। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है, लेकिन युवा बेरोजगारी दर 20% से ऊपर है। यानी 15 से 24 साल के लाखों युवा बिना काम के यूं ही भटकते रहते हैं। अब जिस देश में युवा बेरोजगार होंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर ही तो बनेगा। नेपाल का युवा शैतान की तरह मरने मारने को उतारू है। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और आर्थिक संकट ने युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। फिलहाल नेपाल की मौजूदा स्थिति क्या है, तस्वीरों के साथ समझिए। नेपाल में युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई, जिससे 25,000 से ज्यादा केसों की फाइलें जलकर राख हो गई। नेपाल में मची हिंसा के बाद 18 जेलों से करीब 6,000 कैदी फरार हो गए। नेपाल में अब चप्पे चप्पे पर सेना तैनात है। अनिश्चितकाल के लिए काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। खबर है कि काठमांडू एयरपोर्ट पर करीब 250 भारतीय फंसे हैं। एयर इंडिया ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कर दी हैं। हिंसा से नेपाल में करीब 2 लाख भारतीय प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार ने 2 विशेष विमान भेजने की तैयारी कर ली है। नेपाल के पोखरा में एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई उपासना गिल हिंसा के बीच में फंस चुकी है। अब भारत सरकार से मदद मांग रही है। नेपाल में कम्युनिस्ट शासन का अंत तो हुआ, लेकिन सवाल ये है, क्या अब यहाँ राजशाही वापस लौटेगी? दरअसल नेपाल में राजशाही का पुराना इतिहास है। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई। नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। 17 सालों में नेपाल में करीब 13 सरकारें बदल चुकी हैं। 81% हिंदू आबादी है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता से युवा में असंतोष है। राजशाही को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जा रहा है। नेपाल के लोगों का मानना है कि राजतंत्र ही नेपाल में स्थिरता लाएगा। ऐसे में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को बहाल करने की मांग उठ रही है। नेपाल की राजनीति में हिंसा और सत्ता संकट के बीच अब देश की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। खबर है कि युवा सुशीला कार्की के नाम पर सहमत हो चुके हैं। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने को भी तैयार है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वो पूर्व जज रही हैं। वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। वो भ्रष्टाचार विरोधी कड़े रुख के लिए जानी जाती है। खबर है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्हें अब तक जेनजी का पोस्टर लीडर माना जाता रहा है, उन्होंने युवाओं की अपील का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिला है। अब देखना यह होगा कि सुशीला कार्की नेपाल के मौजूदा हालात को कैसे बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा और आगजनी ने इस गरीब देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वैसे ही 10 अरब डॉलर के विदेशी कर्जे में डूबे ये नेपाल पर्यटन और विदेशी मदद के भरोसे ही चलता है, मगर पिछले कुछ वक्त से यहाँ चली भारत विरोध लहर ने इसे बहुत पीछे ढकेल दिया है। अब यहाँ की राजनीति पर चीन का दबदबा है, जिसके खिलाफ भी असंतोष इस आंदोलन में बहुत गहरे तक देखा गया।